Hello, my dear friends and my young scholars. You are most welcome in Naya Thoughts in English. और मैं आपको पढ़ा रही थी। मैं इसके फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने यहाँ तक आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कुछ जो है वो पोर्शन पढ़ा दिया था। लेसन नंबर 1, हनी ड्यू and the best Christmas present in the world, written by Michael Moore Pargo. ओके, अब थोड़ा सा बहुत छोटा सा समराइज़ कर दूंगी मैं इसे कि कैसे ये जो राइटर है, ही वेंट टू द जंक शॉप, वो एक कबाड़ की दुकान पे जाता है और वहाँ से रोल टॉप डेस्क को लेता है। और रोल टॉप डेस्क जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी राइटर को वो चाहिए ज़रूर, और राइटर जो है उसे घर पर ले आता है। और जैसे ही वो उसके ड्रॉर्स को खोलता है और उसका जो रोल टॉप डेस्क का जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है उसको हटा देता है, और जैसे ही डेस्क को खोलता है उसकी जो लास्ट ड्रॉर होती है उसमें से एक ब्लैक टिन बॉक्स निकलता है, और उस ब्लैक टिन बॉक्स के अंदर एक हैंड रिटन लेटर होता है। और जैसे ही वो उसको जब निकालता है तो उस लेटर को जब वो पढ़ता है तो ही गॉट इमोशनल, और वो उस एड्रेस पर लिखे हुए एड्रेस के ऊपर उस लेटर को लेकर के कैसे जाता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में लिखा है मिसेस मैकफरसन को लेटर लिखा हुआ है मिस्टर मैकफरसन ने, और कोनी नाम है मिसेस मैकफरसन का, और जिम मैकफरसन ने लेटर लिखा है। और कहाँ से लिखा है? बैटल ग्राउंड से, युद्ध के क्षेत्र से। और ये कौन सा वॉर है? ये वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसमें किस तरह से जो वहाँ पर उनके साथ क्या बीता, और जो कुछ भी बीता था वो बहुत ज़्यादा इमेजिन नहीं हो सकता था उनके साथ में क्या क्या हुआ वहाँ पे, और कैसे उन्होंने इस लेटर में उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। ओके ना, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो क्रिसमस वाले डे पर अपने एनिमीज़, जो कि इंग्लैंड के जितने भी सोल्जर्स हैं जिन्हें कि टॉमी कहा जाता है, उन सब के साथ क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी शैम्पेन के साथ में और साथ साथ सॉसेज के साथ में उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ के जितने भी सोल्जर्स हैं वो दे ऑल कम फॉरवर्ड, वो आगे आते हैं, और जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं जिनको कि टॉमी कहा गया है वो बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर वो भी उनके साथ में अपने अपने ट्रेंचेस से बाहर आ जाते हैं और उनके साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ वी वर देयर, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, यस नाउ लिटिल, ये देखिए यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। प्राइवेट, लिटिल प्राइवेट मॉरिस में बी इट इज़ अ नेम ऑफ द सोल्जर, एक सोल्जर का नेम है ये। और यहाँ पर वॉज द फर्स्ट अप सबसे पहले आता है। कम ऑन बॉयज़, आ जाओ लड़कों आ जाओ। ये बॉयज़ हेयर रेफर्स टू द सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, और जिम मैकफरसन इस टीम के, इंग्लैंड के टीम के ऑफिसर थे। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, और मैं अपनी टीम के लोगों को रोक सकता था। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, और सच्चाई ये है कि मैं कभी भी ऐसा ना कर सकता था और ना ही मुझे करना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स, और सारी की सारी उनकी लाइनें जर्मन सोल्जर्स की और हमारी लाइनें, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और मैंने देखा कि कैसे जो लोग थे, जो वहाँ के सोल्जर्स थे और जो हमारे यहाँ के सोल्जर्स थे, धीमे धीमे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके सोल्जर्स ने, जर्मन के सोल्जर्स ने ग्रे कोट्स पहना था और हमारे सोल्जर्स ने खाकी कोट्स पहने थे, मीटिंग इन द मिडल। और ये दोनों ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स वाले जो सोल्जर्स हैं वो दोनों के दोनों मैदान के, नो मैंस लैंड के बीचों बीच आकर मिलते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस,
और मैं इस का भी पार्ट था। इन जो सोल्जर्स की मीटिंग हो रही थी इसमें मैं भी एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीचों बीच हम लोग शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Coney, or dearest Coney. Coney is the wife of Jim McPherson. और तुम उम्मीद नहीं कर सकती प्यारी कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रेड्स ऑफिसर, मेरी फीलिंग्स को तुम इमेजिन नहीं कर सकती जैसे ही मैंने फ्रेड्स ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरे पास पहुंचा, हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, अपने हाथों को फैलाकर, और उसने अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ। व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्मन ऑफिसर? हैंस वॉल्फ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, बड़े प्यार से, वार्मली इज लविंगली, ग्रिपिंग का मीनिंग पकड़ना, होल्डिंग, मेरे हाथ को पकड़ा और मुझसे बहुत ही प्यार से कहा, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से आया हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और इससे पहले, युद्ध में सैनिक होने से पहले, ऑफिसर होने से पहले, मैं सेलो, सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं ऑर्केस्ट्रा में उसे बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस। और फ्रेड्स ने वहाँ के जो टॉमी सोल्जर्स थे, टॉमी जो थे, उनको क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस उन लोगों को विश किया ना। यस ना, कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने भी जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के वेस्ट में डॉर्सेट नाम की कंट्री है, मैं वहाँ पर टीचर था। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रेंड सोल्जर्स थे, कोई टीचर है, कोई ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला है। इट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हर एक को, दैट दे ऑल वर कंपेल्ड टू फाइट, हर एक को लड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, ओ डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट, मैं जानता हूँ, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरह से। किसने कहा ये कहा फ्रिड्स ने, जिसका नाम है हैंस वॉल्फ। वी शेयर्ड माई रम रेशन, और हमने अपनी रम जो थी, वाइन जो थी, वो शेयर की। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और जो नॉन वेज बना हुआ था जिसे सॉसेज कहा जाता है, वो बहुत ही बेहतरीन बढ़िया बना था। एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी, मैं बता नहीं सकता हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, हालांकि वो जर्मन था लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और ये तो मुझे पता ही चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट में अपना पैर नहीं रखा, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। He had learned all he knew of England from school, और इंग्लैंड के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा था वो स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट राइटर कौन था? इंग्लैंड का थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इट वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, और फिर वहाँ पर नो मैंस लैंड में, जो कि एक बीच का पोर्शन होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि दो कंट्री की बाउंड्रीज के बीच में जो जगह होती है वो नो मैंस लैंड होती है। एंड सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय, और वहाँ पर नो मैंस लैंड में मतलब युद्ध अभी नहीं हो रहा और क्रिसमस का दिन है, और दोनों टीम के दोनों जो आर्मीज़ हैं, जर्मन की और इंग्लैंड की, वो दोनों आकर के यहाँ पर नो मैंस लैंड पर मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं और बताती हैं। हैंस वॉल्फ नाम है जर्मन ऑफिसर का, और जिम मैकफरसन है इंग्लैंड के कैप्टन का। तो उसने बताया कि मेरी जो फेवरेट बुक है वो थॉमस हार्डी की लिखी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ, हम बात करने लगे किसकी? बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय, जो कि थॉमस हार्डी के
जो नॉवल है उसके कैरेक्टर्स हैं, हम उनके बारे में बात करने लगे। एंड डॉर्सेट, और मेरी कंट्री डॉर्सेट के बारे में भी बात करने लगे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है, बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, हडल्स का मतलब वहाँ पर भीड़ भाड़ थी। किसकी? खाकी लोग, खाकी और ग्रे, ग्रे जर्मन्स हैं और खाकी जो है इंग्लिश हैं। हर तरफ खाकी और ग्रे सोल्जर्स ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, और सारे के सारे उस नो मैंस लैंड के ऊपर सिगरेट पीते हुए, लाफिंग हंसते हुए, टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग बात करते हुए, पीते हुए और खाते हुए। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, और जो तुमने क्रिसमस का बहुत बेहतरीन बढ़िया केक बना कर दिया था, Henceforth, और मैंने उसको बहुत ही कोनी मज़े लेकर के खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोचा marzipan एक तरह का ऐसा केक होता है, a sweet covering on a cake, ये एक मीठी कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो कि शुगर, एग्स और बादामों से बनी होती है। उसने कहा, उसने सोचा कि जो marzipan है, उसने आज तक जितने खाए हैं उनमें सबसे अच्छा जो केक है वो उसको जिम मैकफरसन ने खिलाया, जो कि उसकी वाइफ कोनी ने बनाया था। He thought the marzipan was the best he had was the best he had ever tasted. I agreed. मैं समझ गया। We agreed about everything. हम सहमत हो गए हर बात पर। And he was my enemy. हम सहमत हो गए हर बात पर, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, कोनी। इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। Then someone I don't know who, और तभी किसी ने, मैं नहीं जानता कौन, brought out a football, एक फुटबॉल कहीं से ले आए। Great coats were dumped, dumped का मतलब dumped in piles, ढेर लगाना, और बट सब ने अपने अपने कोट उतारे और वहाँ पर ढेर लगा दिए। टू मेक गोल पोस्ट, और वहाँ पर एक गोल पोस्ट बना दिया। फुटबॉल के अंदर गोल पोस्ट होता है, गोल करने के लिए एक पोस्ट बनी होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी, और अगली चीज़ जो मुझे दिखाई दी, जो मैंने जानी, वो थी टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स, और टॉमी और फ्रेड्स के बीच में, इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के बीच में, उन दोनों के बीच में मैच होने लगा। किन दोनों के बीच में? जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, और हैंस वॉल्फ और मैं देखने लगे, एंड चीयर्ड, और खुशी से तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को तेज तेज ज़मीन पर पटकने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हम ये सब ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे हम मैच का मज़ा ले सकें और ठंड को दूर भगा सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और ये वो मोमेंट था, वो क्षण था जब मैंने नोटिस किया, जब मैंने जाना कि हम दोनों की सांसें हवा के बीच में मिल रही थी। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इट वॉज फॉर्मिंग, एक फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, एक धागा था, वो बुन रहा था हम दोनों के बीच में। हम हालांकि दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड, और उसने क्या कहा कि जस्ट अ मिनट, दिस इज़ हाउ we agreed about anything. Yes, Jim McPherson and smiled. Jim McPherson, he said after a while, उसने थोड़ी देर बाद कहा, I think this is how we should resolve this war. Resolve meaning settle. और हम कि मैं सोचता हूँ कैसे इस युद्ध को हम सेटल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आ फुटबॉल मैच के ज़रिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन का मतलब पेरेंटलेस, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियाँ विडोज, विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट,
आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट को फुटबॉल से ज़्यादा पसंद करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तो शायद हम टॉमीज जो हैं शायद ही इस मैच को जीत पाएँ, इसका विश्वास है मुझे। वी लाव्ड एट दैट, हम इस पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ हमने मैच को देखा। सैड टू से, और देखिए यहाँ पर कैसे खाकी और ग्रे जो है वो कैसे मैच खेल रहे हैं यहाँ पर। और सैड टू से, दुख की बात है, कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1, और फ्रिट्ज जीत गए मैच को 2-1, और हमने एक गोल किया और उन्होंने 2 गोल किए। बट हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वॉल्फ ने जनरसली होता है बड़े उदारता से, बड़े खुले दिल से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट था वो तुम्हारे गोल पोस्ट से ज़्यादा चौड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसीलिए ये मैच जो है वो फेयर नहीं है, ये मैच ठीक नहीं है, और इसमें हमारी अगर जीत हुई है तो हमारी थोड़ी सी बेईमानी की वजह से हुई है। द टाइम केम, टाइम आ गया, एंड ऑल टू सून, और सभी जल्दी, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और जैसे ही गेम फिनिश्ड हुआ, ख़त्म हुआ, द श्नैप्स एंड द रम, और श्नैप्स आपको बताया था मैंने ग्रेन से बनी वाइन होती है, और रम ये भी एक तरह की वाइन होती है, एंड द सॉसेज, और साथ साथ में सॉसेज एक नॉन वेज होता है, सॉसेज नॉन वेज डिश होती है। और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद में क्या होता है कि आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने देखा कि जो हैंस है, एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और हमने उम्मीद की कि हम अपनी अपनी फैमिली को दोबारा मिल पाएंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, हो सकता है ये जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर वापस चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैंने सोचा यही हर कोई सिपाही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर से, हैंस वॉल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफरसन, और उसने मुझे कहा जिम मैकफरसन अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, और वापस धीमे धीमे अनिच्छा से, अनविलिंगली उसका मन नहीं था, अनिच्छा से वापस अपने ट्रेंच की ओर चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस की। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और उसने एक बार सिर्फ अपना हाथ हिलाया, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और सैकड़ों ग्रे कोट पहने हुए आदमियों के बीच में अपने ट्रेंच में जाकर वो भी समा गया। नाउ दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डगआउट्स, डगआउट्स आपको पता है सोल्जर्स के लिए बनाए, ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाए हुए होते हैं, और वहाँ पर उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो सोल्जर्स उसके अंदर बड़ी सेफली रहते हैं। तो उस रात बैक इन आर डगआउट्स, जब हम अपने अपने डगआउट्स के अंदर आए, अब आई वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल जो है वो क्रिसमस के सॉन्ग होते हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और हमने सुना कि कैरोल गाते हुए उन्हें सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत ही सुंदर तरीके से गाने गाए जा रहे थे कैरल्स। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, और इसके बदले हम जो इंग्लिश थे उन लोगों ने कोरस गाया। कोरस क्या होता है? एक तरह का सॉन्ग होता है, ग्रुप सॉन्ग होता है। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, हम लोगों ने ये गाना गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हमने एक दूसरे से कैरोल्स जो थे क्रिसमस सॉन्ग वो शेयर किए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, इसके बाद कैरोल्स और कॉरस करने के बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा बहुत ही शांति से, इज्जतदार तरीके से समय बीता। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसे मैं ट्रेजर मीनिंग खजाना, हेरिटेज, खजाने की तरह मैं रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर, और मेरी प्यारी कोनी, क्रिसमस के अगले साल तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, और ये वॉर जो है कुछ नहीं रह जाएगी, बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, एक दूर, एक भयानक हमारी मेमोरी के रूप में रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, और मैं जानता हूँ जो कुछ भी आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों की दोनों सेनाएं शांति की कितनी उम्मीद रखती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम दोबारा मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पक्का विश्वास है। यू आर लविंग जिम। ये लेटर जो था
रोल टॉप डेस्क के अंदर राइटर को सबसे लास्ट ड्रॉर में मिला था, जो कि जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन को लिखा था, जो कि राइटर को मिला। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन चेक। मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी इसको। नाउ आई एम गोइंग टू पार्ट थर्ड। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। मैंने लेटर को दोबारा फोल्ड किया और इसको बड़ी ही सावधानी से उसके लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और सुबह जैसे ही मैं जागा, मैं जान गया था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर ब्रेडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी ही दूर गया था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग। मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने एक डॉग को सैर करा रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि कॉपर बीचेस कहाँ था। कॉपर बीचेस में ही वो रहते थे, जिम और कोनी। नाउ हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। और वहाँ पर हाउस नंबर 12, यही घर का नंबर था, कुछ नहीं रह गया था, सिर्फ एक जला हुआ एक आशियाना रह गया था, एक शेल रह गया था, जली हुई बस एक जला हुआ घर था। वो पूरी तरह से द रूफ गैपिंग, और छत के अंदर से पूरा गैपिंग का मतलब जगह दिखाई दे रही थी, दरार आ गई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और विंडोज़ के जो दरवाज़ों के जो बोर्ड थे वो सारे के सारे जो साइड्स थी वो बाहर आ गई थी। आई नॉक्ड एट द डोर हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने बराबर वाले दरवाजे, पड़ोसी के दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफरसन। और पूछा कि वेयर अबाउट्स का मीनिंग एड्रेस, पता ठिकाना, कि कोई मिसेस मैकफरसन का पता ठिकाना जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक ओल्ड मैन जिसने पैरों में चप्पलें पहनी थी, उसने कहा ओ हाँ, ही न्यू हर वेल, वह उन्हें अच्छी तरह जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, बड़ी प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। और उसने मुझे क्या बताया कि अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी वह औरत कंफ्यूज रहती है, जो कोनी है वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन उसकी जितनी उम्र है ऐसी उम्र में होना, ऐसी उम्र में उसका कंफ्यूज होना ज़रूरी है। क्या नहीं वह हो सकती। 101 years old, 101 साल की हो चुकी है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वह घर में तब से रह रही है जब से इसको घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है ये कैंडल से, मोमबत्तियों से लगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, और वो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी बजाय बिजली के। क्यों? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि कोनी को हमेशा लगता था कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और आग बुझाने वालों ने समय पर आकर उसके घर की आग को बुझा दिया। शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, और इस समय वह नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, और वो है बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि हमारे कस्बे के दूसरी ओर बनी हुई है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, और मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, और वहाँ पर कागज़ों की लड़ियाँ हॉल के अंदर लगी थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड, और एक क्रिसमस ट्री लगा था जिस पर लाइटें लगी थी। इन द कॉर्नर, कोने में, विद अ लॉप साइडेड एंजल, और उसके ऊपर एक देवदूत, लॉप साइडेड एंजल, साइड में एक देवदूत की मूर्ति भी लगी थी। उसके ऊपर एक देवदूत की मूर्ति भी क्रिसमस ट्री पर लगी थी। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन, मैंने कहा मैं मिसेस मैकफरसन का एक मित्र हूँ जो कि उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए मैं एक क्रिसमस का प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था। वेर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ पर सब ने कागज़ों के हैट पहने थे और वे सब गा रहे थे। द मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब इंचार्ज ऑफ द नर्सिंग होम, हैड अ हैट ऑन टू,
और मैट्रॉन ने भी हैट पहना हुआ था एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई एक तरह की डिश होती है और क्रिसमस पर ये खाई जाती है, और उसने मुझे एक मिन्स पाई भी खाने के लिए दी। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर आंगन में वो मुझे लेकर गई। मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफरसन हम लोग दूसरे लोगों के साथ नहीं रहती। शी टोल्ड, उसने बताया मुझे। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट, और वो शायद आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, और इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, और मुझे लगा कि वो कन्फ्यूज़ हैं तो उन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उनका कोई परिवार नहीं है। नो विजिट्स, उन्हें कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और इसीलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कन्वर्सेटरी विद वीकर चेयर्स, और वो मुझे कन्वर्सेटरी में वीकर चेयर्स के पास लेकर गई। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वहाँ पर सब तरफ पौधे लगे थे और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, और वो बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अपने हाथों को अपनी गोद में मोड़ रखा था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उनके सफ़ेद चांदी जैसे बाल पीछे पतली लट के जूड़े में बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट, और वो मुझे लगातार देख रही थी, एट द गार्डन, बगीचे में। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड आउट एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और खाली निगाहों से, नज़रों से उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और आई वेंट ऑन, मैं उनके पास गया और मैंने कहा, उनको क्रिसमस विश किया। आई फाउंड दिस, और आई थिंक इट्स योर्स, ये देखो ये मुझे मिला है। क्या? लेटर मुझे मिला है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे जैसे मैं बोल रहा था उनकी नज़रें मेरे चेहरे को लगातार देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स को खोला और उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन, रिकग्निशन मीनिंग फेमिलियरिटी से, पहचान से। उनकी आंखें उसी क्षण चमक उठी, एंड हर फेस, और उनका चेहरा चमक उठा और बिकेम सफ्यूज्ड, और ऐसा लग रहा था उनका चेहरा और उनकी आंखें रोशन हो गई हैं विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक मिली खुशी से। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैंने उन्हें उस डेस्क के बारे में भी बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और कैसे मुझे ये डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, और उस लेटर को धीमे से छुआ विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के कोनों से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो पहुंची और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियर, शी सेड, और तुमने कहा था कि क्रिसमस पर तुम ज़रूर आओगे, उन्होंने कहा। यहाँ पर पता चलता है दैट शी मिस्टूक, कि वो राइटर को क्या समझ रही हैं, वो राइटर को जिम मैकफरसन समझ रही हैं। ओके, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए इस क्रिसमस का ये सबसे अच्छा तोहफा है संसार में। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, जिम बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, लेकिन राइटर ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक करने में कोई साथ नहीं दिया, वो जिम मैकफरसन ही बना रहा। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके नज़दीक बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गालों पर चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा पत्र लगभग रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, तुम्हारी आवाज़ रोज़ अपने सर में महसूस करती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और हमेशा मुझे लगता है तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम खुद इस लेटर को पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ।
आई वुड लव दैट सो मच। और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपेन जिसके ऊपर स्वीट कवरिंग होती है आलमंड्स की, और वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन, मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपेन कितना पसंद है। ओके बच्चे, नाउ मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। ये चैप्टर एंड हो चुका है, बड़ा इमोशनल चैप्टर है, और क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट यहाँ आपको पता चला कि कौन सा है, कि कोनी के लिए उन्हें लगता था कि जिम मैकफरसन वापस आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी राइटर ने उनको खुशी देने के लिए नहीं बताया कि वो जिम मैकफरसन नहीं है। ओके, मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप यू कैन कमेंट मी, और कमेंट सेक्शन में आप करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगी। कम्युनिटी के ऊपर भी मैं बहुत सारी पोस्ट डालती रहती हूँ, और मैं वीडियो बनाऊंगी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस का, और साथ साथ में इसके वर्ड मीनिंग का और कॉम्प्रिहेंशंस का, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।